नेक्स्ट देखिए, जो भी हम सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं उन सर्किट डायग्राम में कुछ सिंबल होते हैं जिनको यूज करना बहुत जरूरी है और उनका समझना जरूरी है। सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम, यानी जो भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं उस सर्किट डायग्राम में कुछ कुछ सिंबल होते हैं जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मीटर हो गया, सब तो समझिए। यहाँ पर कंपोनेंट यहाँ पर दिया हुआ है सर्किट डायग्राम का। पहला है इलेक्ट्रिक सेल, यानी इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल यानी सेल मतलब एक ही समझना है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको सेल बोलते हैं। बैटरी, बैटरी किसको बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। यानी बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होगा, उसी को क्या कहेंगे, बैटरी। उसका सिंबल कैसा होगा, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सेल हो गया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पर 1 2 और 3 यानी 3 सेल्स है यहाँ पर, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। अगला है की और स्विच ओपन, मतलब जो की बोलिए या स्विच बोलिए, जो भी सर्किट डायग्राम होता है वहां पर एक की होता है जिससे हम लोग करंट को ब्रेक करते हैं और करंट को फ्लो कराते हैं। यानी तोड़ने का और ब्रेक करने का और ज्वाइन करने का जो काम करता है वो स्विच करता है। तो स्विच हमारा कैसा होता है, उसको ड्रिल करते हैं हम लोग इस तरह से। अगर यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओपन है, ओपन का मतलब होता है ऑफ, यानी ये बंद है, तो उस तरह से ड्रिल करते हैं। की और स्विच क्लोज, क्लोज होगा तो कैसा होगा, तो क्लोज होगा तो उसको हम देखो इस तरह से ड्रिल करते हैं, यानी ये क्लोज, जिससे करंट फ्लो करेगा। यानी ये ऑन वाली कंडीशन है, ये ऑफ वाली कंडीशन है और ये ऑन वाली कंडीशन है। इसी में एक होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी बल्ब को हम किस तरह से उसका सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम इस तरह से। ये सारे सिंबल आपको पता होना चाहिए रिप्रेजेंट करने से पहले। और है अगला एक ये वायर और जॉइंट, ये जितना सब चीज दिखाई दे रही है सब ही वायर है, लेकिन यहाँ पर वायर के में जॉइंट बताना है। तो यहाँ पर वायर हो गई, जैसे ये वायर है, इसमें यहाँ पर हम जॉइंट दे दिए और इधर से क्रॉस करा दिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, वायर, और ये जॉइंट भी है। नेक्स्ट देखिए आगे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी जो भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट जोड़े जाते हैं, बल्ब हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, यानी जो भी वायर से कनेक्टेड सब्सटेंस होते हैं या एप्लीकेंसेस होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल ये वाला होता है, देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं आप, बल्ब, टीवी, पंखा, कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अगला है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता रहता है, यानी बदलते रहता है, जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं और एक एरो पार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी जिसका रेजिस्टेंस हमेशा चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम है रियोस्टेट। अगला है अमीटर, अमीटर होता है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा इसी को इस तरह से दिखाया गया था, ये हमारा अमीटर है, इसको लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। और एक होता है वोल्टमीटर, ये आगे मैं बताऊंगा कि वोल्टमीटर कहां कनेक्ट करते हैं और अमीटर कहां कनेक्ट करते हैं, किस सीरीज में या पैरेलल में, आगे हम बताएंगे जब कनेक्शन पढ़ेंगे, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यानी ऐसा वायर, ये जो वायर है इसको जॉइंट भी विदाउट जॉइंट, यानी बिना जॉइंट किए क्रॉस करना है, तो उसको इस तरह से नोट करते हैं, ये अपना क्रॉस कर गया। यानी जब भी आप घर में देखोगे तार जो होता है वो जॉइंट नहीं करेंगे और गुजर जाए, यानी जॉइंट नहीं करना है, उसी को बोलते हैं ये वाला।